नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम जो 2017 का जो सीडीएस का एग्जाम था, फर्स्ट पेपर 2017 का इंग्लिश का जो फर्स्ट पेपर है उसको कर रहे हैं। उसमें हमने दो पार्ट पहले डाल रखे हैं, एक तो हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट से डाला है और दूसरा स्पोर्टिंग एरर से। जो तीसरा पार्ट है, आज भी स्पोर्टिंग एरर कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हम उनको करेंगे। आज जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है आई प्रीफर दिस बुक देन दैट वन। इसमें दो चीजें सीखेंगे हम, दो चीज सीखेंगे। देखो, पहली चीज तो सीखेंगे हम प्रीफर की, यानी जो प्रीफर अपने पास एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वर्ब है। क्या? प्रीफर अपने पास एक वर्ब है जो हमारे को बताती है कि हम एक चीज कम पसंद करते हैं और दूसरी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। इन दोनों चीजों को पसंद से दिखाया जाता है, यानी प्रेफर करता हूं। जैसे मैं इस पेन के मुकाबले या इस पेन से ज्यादा प्रेफर करता हूं, जो नीला पेन होता है, मार्कर होता है, उसको प्रेफर करता हूं मैं हरे पेन को। अब इसी तरीके से प्रीफर होता है ना जो, वैसे तो जब हम दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए हम डिग्री को दिखाते हैं। डिग्री अपने पास कितनी होती है? 3 डिग्री होती है। एक तो होता है पॉजिटिव डिग्री, जैसे हमने लिया गुड, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है इसकी बेटर, और तीसरी होती है बेस्ट। पहली अपने पास क्या है? गुड है। दूसरी क्या है? बेटर। और तीसरी है अपने पास बेस्ट। इसको तो बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और इसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। जब हम एक चीज को अच्छा होना या बुरा होना, एक चीज की विशेषता दिखाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ दिखाते हैं। देखो, जैसे अमित एक अच्छा लड़का है, अच्छा होना क्या है? उसकी विशेषता है। तो अमित क्या है? अमित इज ए गुड बॉय। क्या बताया? गुड बॉय बताया ना। गुड होना क्या है? उसकी विशेषता है। सिर्फ एक इंसान के बारे में एक अच्छा होना विशेषता होता है। लेकिन हम कहें अमित किसी दूसरे से अच्छा है, जब दो की तुलना करें तो हम बेटर को दिखाते हैं। और जब सभी में से किसी एक इंसान को दिखाए ना, तो उसमें क्या लगाते हैं? हमें सुपरलेटिव डिग्री। इसको कंपैरेटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री, इसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मैं देखो दो बुक है अपने पास, एक बुक ये हो गई अपने पास और एक बुक अपने पास ये हो गई। ये चीज भी समझेंगे, यहां बुक लिखा है, यहां बुक नहीं लिखा है, ये चीज समझेंगे अभी। पहले देखो, दो चीजों को दिखाया है, मैं इस बुक को ज्यादा प्रीफर करता हूं इसकी तुलना में। जब तुलना होती है तो आनी चाहिए हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, और हम पॉजिटिव डिग्री जब सॉरी कंपेरेटिव डिग्री, और जो कंपेरेटिव डिग्री तुलनात्मक डिग्री है, जब हम लगाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? वहां पे देन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? देन को हम दिखाते हैं। एक कम, एक ज्यादा। इसकी तुलना में, इसकी तुलना में ये ज्यादा है, इसको प्रेफर करता है। बट प्रेफर के साथ हम देन नहीं लगाएंगे। प्रेफर क्या नहीं लगाएंगे? देन। उसके साथ हम क्या लिखेंगे? प्रीफर के साथ हम लिखते हैं जी टू। क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। यहां पे देन ने लगाकर देन हो जाएगा यहां पे गलत है, तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे टू को लिखेंगे। प्रीफर के साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी लिखते हैं? टू लिखते हैं, जब हम एक को ज्यादा दिखाते हैं तुलना में और एक को कम दिखाते हैं। याद रखना, इसमें देन हम नहीं लिखेंगे तुलना करने में। तो अपना क्या आएगा? ऐसे बनेगा, आई प्रीफर दिस बुक देन दैट वन। किसी दूसरी से मैं इसको पसंद करता हूं। अब एक और चीज यहां पे देखने की क्या है, अपने पास है। देखो, यहां पे तो बुक दिखा रखा है, यहां पे वन दिखा रखा है। ये अपने पास क्या है? यहां पे ये बुक एक नाउन है। अब सेंटेंस के अंदर हम नाउन को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, दोबारा से हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? अब यहां पे इसीलिए हमने क्या किया, इस बुक को न लिख के यहां पे हमने नाउन की जगह पे क्या लिखा है? नाउन न लिखकर। बार बार हम नाउन को सेंटेंस के अंदर नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे? नाउन की जगह पे प्रोनाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोनाउन लिखेंगे। उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। इसलिए हमने क्या लिखा यहां पे? वन को दिखा रखा है। देखो, प्रीफर के साथ टू आएगा, जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे, और जब प्रेपोजिशन टू यूज कर रखा है तो इसका मतलब क्या बना? वहां पे देन हमेशा ग्रोथ होगा। बहुत एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है? देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीखते इसके अंदर। देखो, ये हमारा पॉजेसिव केस है। क्या है ये अपने पास? ये है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस।
यानी संबंध को दिखाने के लिए। अब इस देर ने संबंध के साथ दिखाया है, बिलोंगिंग के साथ दिखाया है, यानी उसके जो चीज उसके साथ संबंध रखती है सभी चीजों को दिखाया गया। अब ये एक है, एक से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा सामान की बात कर रहा है। बिलोंगिंग का मतलब होता है जो हर चीज उसके साथ संबंध रखती है, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया। इस प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गई, बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। अब और चीज देखेंगे, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी सही सेंटेंस है अपने पास, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। इन द फायर, देयर ऑल वर लॉस्ट इन द फायर, जितना भी साथ संबंध था सबका सब किसमें, आग में खो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी गलती नहीं है, इसका मतलब ये नो एरर, एरर फ्री है। लेकिन एक चीज यहाँ पे सीखने की अपने पास क्या है, सीखते हैं। देखो ये क्या एक पेपर के अंदर आया है, सीडीएस का पेपर ही है वो, उसके अंदर क्या पूछा गया है, यहाँ पे अगर इसके अंदर यहां पे दिखा देते हैं हम देर के बाद और बिलोंगिंग के बाद, यहां पे अपने पास एक एग्जाम के अंदर दिखा रखा ऑल, क्या दिखा रखा है, ऑल, ऑल दिखा रखा है, लेकिन कभी नहीं आएगा, क्या ये कभी नहीं आएगा, ऐसे बनेगा ऑल। एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, यहाँ पे तो लिखा दिखा रखा है देयर, और यहाँ पे लगा रखा ऑल, और उसके बाद लगा रखा है बिलोंगिंग्स, ये लगा रखा एक एग्जाम के अंदर। बट इसके अंदर क्या कर रखा है इसने, यहाँ पे तो बिल्कुल सही पूछ रखा है, यानी जो आर्टिकल है ना, सॉरी जो अपने पास ऑल है ना, इसके बाद ही डिटरमाइनर आएगा इस नाउन को दिखाने के लिए। क्या बोला, इस नाउन को दिखाने के लिए अपने पास क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, न कि इससे पहले। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑल के बाद में, ऑल के बाद में लिखा जाएगा जो डिटरमाइनर होता है अपना, या फिर कोई केस होता है, जैसे अपना यहाँ पे हो गया, जैसे हम क्या किसकी बात करते हैं, माई की बात करते हैं, हिज को दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देर को दिखा रखा है। अगर आर्टिकल लिखना चाहें तो यहाँ पे ही लिखेंगे, ऑल के बाद लिखेंगे, क्या ऑल के बाद ही लिखेंगे हम आर्टिकल को दिखाना चाहेंगे तो। सेंटेंस अगर ऐसे लिखता है सीधा वो चीज दिखा देता, पॉजेसिव केस के साथ चीज दिखाता, तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे बीच में अगर ऑल दिखा रखा है तो इसका मतलब ऑल के बाद हम उसको केस को लिखेंगे। ये यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, आई कोर्टियसली आस्क्ड हिम वेयर वाज ही गोइंग बट ही डिड नॉट रिप्लाई, नो एरर। देखो क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन देखने के बाद हम देखना है हमारे को, आसान से क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोर्टियसली का मतलब होता है, इसका मतलब शिष्टतापूर्ण है। क्या होता है, शिष्टतापूर्ण, शिष्टता पूर्वक, यानी पोलाइटली हम पूछते हैं। अब ये किसके लिए लगाया है, ये जो दिखा है ना, ये वर्ड किसके लिए दिखाया है, इसके लिए दिखाया है। यानी ये क्या अपने पास वर्ब है, ये वर्ब है, वो काम मतलब क्या हो गया, ये अगर वर्ब है ना, वर्ब को दिखाने के लिए हम कौन सा शब्द दिखाने का मतलब यहाँ पे क्या, क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करना मतलब विशेषता बताना, जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को दिखाता है, ऐसे ही अपने पास क्या है, वर्ब को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या बोला, एडवर्ब होता है। ये क्या अपनी वर्ब को दिखा रही है तो अपनी एडवर्ब हो गई, यानी वर्ब को दिखाने के लिए क्या होता है, एडवर्ब। अब इसको क्या बोलेंगे हमें, ये अपनी एडवर्ब है, ये अपनी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। उसके बाद देखो, जब ये अपने पास है ये इनडायरेक्ट स्पीच, क्या है ये सेंटेंस अपना है ना, जो ये यहां से लेके यहां तक इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट स्पीच है ये। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जब नरेशन के अंदर पढ़ते हैं ना, वो सेंटेंस दे रखा है। देखो अब आगे जब हम यहां तक सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम यहां से पढ़ते हैं ना, वेयर वॉज ही गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे ये जगह को दिखाने वाला शब्द लिखा, बिल्कुल लिखा है। उसके बाद इसने टाइम को दिखाने वाला शब्द लिखा है, लिखा बिल्कुल, और ही वॉज गोइंग दिखा दिया। अब ये अगर इसकी सेंस अगर क्वेश्चन में ऐसे बने तो ये तो क्या होगा इसका, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये तो क्वेश्चन पूछा गया ना, क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब हम नरेशन से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस को लिखते हैं, तो हम उसमें क्या है, जो क्वेश्चन होता है ना अपने पास, उसको सिंपल सेंटेंस के अंदर लिख देते हैं। क्या बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस में लिख देते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस वॉज को ना बाद में लिख देना है। क्या करना है, इस वॉज को यहाँ बाद में लिख देना है, और इस ही को यहाँ पे पहले लिख देना है। तो अब सही सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर ही वॉज गोइंग बन जाएगा। ये क्या बनेगा, वेयर ही वॉज गोइंग बनेगा सही सेंटेंस। देखो कैसे बनेगा, वेयर
ही वॉज गोइंग, ये सेंटेंस सही बनेगा। अपने पास एरर कहां पे था, अपने पास सेंटेंस बी के अंदर एरर था, आगे बाकी ठीक है, बट ही डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उसने उत्तर जवाब नहीं दिया मेरे को, तो सही आंसर क्या बना अपने पास, बी बना। नेक्स्ट देखिए, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या अपने पास, द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल। एरर देखना इसके अंदर, आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो हम अगर उलझेंगे ना तो इसके अंदर एक उलझने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पे मेमोरेंडा दिखाया है। हमको लगता है मेमोरेंडा देख के मेमोरेंडा एक सिंगुलर वर्ड है, क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन नहीं, ये मेमोरेंडा एक सिंगुलर वर्ड नहीं, ये एक अपने पास क्या है, ये प्लूरल वर्ड है। क्या ये अपने पास है, प्लूरल वर्ड है, यानी प्लूरल नाउन है ये। अगर हम बात करते ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका सिंगुलर होगा जी मेमोरेंडम। क्या होगा, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, अगर अपने पास वर्ड प्लूरल है तो उस हिसाब से प्लूरल वर्ब बिल्कुल दे रखे, सही बात है। ऑन द टेबल भी बिल्कुल ठीक है, यानी इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ये अपने पास क्या था, ये अपने पास सिंगुलर है और ये अपने पास प्लूरल है। इसके लिए सब्जेक्ट अगर वर्ब रखेंगे तो कौन सी रखी जाएगी, अगर इसके लिए अगर वर्ब रखेंगे तो वर्ब कौन सी रखेगी, इसके लिए रखी जाएगी जी प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी, सिंगुलर वर्ब रखेंगे इसके साथ। ये अपने पास क्या है, मेमोरेंडा एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड के हिसाब से हमने क्या रखा है, एक प्लूरल वर्ब रखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नदीता, फिर से क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चला है ये हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखा रखा है। नदीता आस्क्ड मी इफ आई वाज वर्किंग हार्डली दीज डेज। क्वेश्चन पढ़ा हमने, सेंटेंस हमारा ठीक है बिल्कुल, यहां से यहां तक सेंटेंस पे कोई कमी नहीं है। इफ भी ठीक है क्योंकि सेंटेंस को, इस सेंटेंस को जोड़ता है इस सेंटेंस के साथ, एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया और एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इफ काम करता है अपना कंजंक्शन का, किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है अपने पास, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया, यहां तक आई वॉज वर्किंग, यहां तक बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, जो वर्किंग है ना, वर्किंग अपनी क्या है, एक वर्ब है, काम है, वर्ब, वर्क क्या अपने पास एक काम है। लेकिन आगे चलते हैं, हार्डली, इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ये एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, क्या बोलेंगे इसको, ये एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, जो काम के न होने की फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, काम के बिल्कुल ही कम होने की, न के बराबर होने के काम को दिखाता है। बट यहां पे क्या कह रखा है, इफ आई वॉज वर्किंग, बड़ी मुश्किल से नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हार्डली गलत हो जाएगा क्योंकि काम की फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, बट यहाँ पे किसी वर्ब को दिखाएगा। यहाँ पे अगर वर्ब को दिखाएगा तो वर्ब को दिखाने के लिए हमने इसे पहले ही पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, वर्ब को दिखाने के लिए हम क्या लगते हैं, एडवर्ब लगते है, तो एडवर्ब, ये एडवर्ब है, बट यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे किसी काम के न होने की फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ पे हम किसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम हार्ड, क्या लिखेंगे इसको, हार्ड। हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, कठोर मेहनत करना, क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है एडवर्ब, दोनों अपने पास एडवर्ब है, बट ये काम के न होने की फ्रीक्वेंसी को दिखाता है और ये दिखाता है जो काम के होने को, किसको, आई वॉज वर्किंग, मैं मेहनत कर रहा हूं, हार्ड बहुत ज्यादा, कठोर, दीज डेज इन दिनों मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन है, होम यू थिंक विल बी डिसमस्ड फर्स्ट, नो एरर। देखो क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन देखने के बाद हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें एक बात दिखाई देती है, क्या देती है, क्वेश्चन हमने किस चीज से शुरू कर रखा है, होम से कर रखा है। डब्ल्यू एच परिवार का जो क्वेश्चन होता है ना, डब्ल्यू एच फैमिली से जब भी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखो क्या करते हैं, जैसे वट से हो गया, जैसे वहन से हो गया, ये कारण जानने के होता है, ये टाइम को जानने के लिए होता है, किसी जगह को जानने के लिए होता है, वेयर होता है। ऐसे क्या है, हमने होम को दिखाया किसी ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, उस इंसान का पता करने के लिए जो यहाँ पे आ सकता है। देखो अब यहाँ पे, होम यू थिंक विल बी डिसमिस्ड फर्स्ट। देखो क्वेश्चन, एक बात देखते हैं, हमें जब भी हम डब्ल्यू एच फैमिली से कोई क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम जैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें टाइम को दिखाने वाला क्वेश्चन भी आना चाहिए,
ये कौन सी वर्ब है अपने पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है पूछते हैं वो होता है डू से। अगर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का क्वेश्चन करते हैं वो किससे होता है? वो होता है जी डज से। अगर हम बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वो क्वेश्चन किससे होता है जी? डिड से। फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड, इनका क्वेश्चन किससे होता है? फर्स्ट का डू से, फिफ्थ का डज से और सेकंड का डिड से। और एक खास बात, जब इनके साथ क्वेश्चन आता है ना, इनके साथ सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अपने पास। क्या यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमने एक से ज्यादा की बात कर रखी है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन किससे बनेगा अपने पास? डू से बनेगा। किससे बनेगा? डू से बनेगा। तो क्वेश्चन कहां बनेगा? यहां पे लगाना हमारे को, होम डू। अब सही सेंटेंस बना अपने पास। तो एरर कहां पे मिला अपने को? ए में मिला। होम डू यू थिंक विल बी डिसमस्ड फर्स्ट? नो एरर। सही सेंटेंस अपने पास इस तरह बना। एरर कहां पे था? फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवंथ क्वेश्चन है ही कुड नॉट फाइंड एन आंसर, नो एरर। क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पता चला नेगेटिव सेंटेंस है अपने पास। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया अपने पास जिसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद अपने पास एक वर्ब हो गई, सॉरी टाइम को दिखाने वाली, ये है अपने पास मॉडल वर्ब है। अपने पास क्या है? ये एक मॉडल वर्ब है अपने पास। नेगेटिव सेंटेंस है, ये अपने पास मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब है सेंटेंस के अंदर। अब उसके बाद हमने क्या दिखा रखा है? ये हमने ऑब्जेक्ट दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपने पास? ये हो गया, ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपने पास एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी साउंड किसकी है? वोवल से। वोवल से अगर साउंड है तो अपने पास क्या लगा रखा है हमने? आर्टिकल लगा रखा। क्या लगा रखा है? आर्टिकल लगा रखा है। तो सारा सेंटेंस अपने पास सही है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसमें कोई एरर नहीं है, तो अपना सही आंसर रहेगा डी, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया अपने पास। देखो, ऑल ऑफ देम कैन स्पीक गुड इंग्लिश, नो एरर। जो इसने सीडीएस ने इसका जो आंसर मान रखा ना वो सही मान रखा डी, इसके अंदर एरर नहीं बता रखा। लेकिन इस चीज को अच्छे से समझते हैं एक बार। जब भी हम ऑफ की बात करते हैं ना, ऑफ प्रेपोजिशन, ये करती है सिलेक्शन, सिलेक्शन को दिखाती है। यानी सभी में से ये क्या है? सब वो इंसानों की बात करी है, सभी इंसानों की बात करी है। और सभी में से क्या दिखा रखा है? ऑल दिखा रखा है। यानी सभी में से क्या दिखा दिया? ऑल, यानी सभी के सभी। जब सिलेक्शन ही करना था, या तो यहां पे सिलेक्शन करेगा, किसी एक को दिखाया, किसी दो को दिखाएगा, या फिर किसी को भी नहीं दिखाएगा। सिलेक्शन करना है तो ऐसे थोड़ा सभी में से सभी का सिलेक्शन कर रखा है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। या तो यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए सिलेक्शन करने के लिए, या तो यहाँ पे लिखो वन का, किसी एक का सिलेक्शन दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? किसी एक का सिलेक्शन दिखाना चाहिए। या फिर यहाँ पे हमारे को किसी को भी दिखाना चाहिए, यानी नन लिखना चाहिए। नन, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, कैन स्पीक गुड इंग्लिश, कुछ कोई उनमें से कोई भी इंग्लिश अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता। या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वन को दिखा सकते हैं, सिलेक्शन दिखा रखा है, या तो वन को दिखाओ या फिर किसी को भी नहीं दिखाओ। यानी सभी में से सभी का सिलेक्शन नहीं दिखा सकते, या तो किसी को भी नहीं दिखाना सभी में से, या फिर हम दिखा सकते हैं किसी एक को। अगर यहाँ पे अपने पास कोई अदर वर्ब आ जाती, जैसे इज एम आर हो सकता है, इज एम आर में से आ जाती, तो हम पता कर देते यहां से, क्योंकि सिलेक्शन एक का हुआ है या फिर दो का। अगर एक का सिलेक्शन होता तो इसका मतलब यहाँ पे हम इज को दिखा देते, सिंगुलर वर्ब को दिखा देते। अगर हम एक से ज्यादा को दिखाना चाहते तो यहाँ पे दो का भी सिलेक्शन हो सकता, तीन का भी हो सकता, चार का भी हो सकता, कितने का हो सकता है सिलेक्शन? दो। बट सभी में से सभी का सिलेक्शन, ये सेंटेंस सही नहीं लगा। या तो यहाँ पे नन लिखो, सभी में से कोई भी नहीं बोलता, या फिर एक को दिखा सकते हैं। सिलेक्शन दिखाने के लिए वर्ड आया था। इसका सही आंसर मान रखा है सीडीएस ने डी, बट इसका हो सकता है ए। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द पियोन हैज नॉट स्वीप्ड द फ्लोर टुडे। क्वेश्चन में एरर कहां से दिखा रखा है? ये अपने पास है हैज हैव। हैज हैव के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। कौन सी लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। स्वीप होता है पोछा लगाना, एस डब्ल्यू डबल ई पी, स्वीप होता है पोछा लगाना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ना वो होती है स्वेप्ट, एस डब्ल्यू ई पी टी, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है स्वेप्ट। जब अपने पास
यहाँ पे हैज है तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन इसने क्या शिफ्ट बना रखा है। ये जो वर्ब की फॉर्म है ना, ये क्या यहाँ पे गलत हो जाएगी। सही स्पेलिंग क्या होगी, सही वर्ब की फॉर्म क्या होगी, ये होती है स्वेप्ट, SWEPT, ये सही फॉर्म होगी इसकी वर्ब की। ये क्या जाएगी, गलत हो जाएगी। तो एरर कहाँ पे, अपना बी के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो, हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील। दो चीज सीखते हैं इसके अंदर। देखो पेरेंट्स पढ़ा, जब हम यहाँ पे पेरेंट्स को दिखाते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं इसका, तो पेरेंट्स का मतलब होता है एक से ज्यादा। क्या होता है, एक से ज्यादा, यानी जो अपने फादर एंड मदर होते दोनों होते हैं। जब दो की बात करते हैं, दो के दो क्या होते हैं, एक से ज्यादा। जब हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर तो उसका मतलब उसको बोलते हैं प्लूरल वर्ड। क्या बोलते हैं उसको, प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या अपने पास प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल क्या अपने पास सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी लगा रखी है इसने, सिंगुलर लगा रखी है, हैज दिखा रखा है। ये हैज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा गलत है। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे दिखाना चाहिए हैव को। किसको दिखाना चाहिए यहाँ पे, हैव को। सेंटेंस के अंदर गलती कहाँ पे, यहाँ पे है। तो अब क्या बना, हर पेरेंट्स हैव नॉट परमिटेड हर। एरर तो कहाँ पे मिला, अपने पास एरर मिला बी के अंदर। लेकिन एक चीज और देखते हैं, जब हम सेंटेंस के अंदर मैरी वर्ड यूज करते हैं ना, मैरी, मैरिड, मैरिड सेकंड थर्ड फॉर्म होती है इसकी। जब हम मैरी वर्ड को यूज करते हैं, अगर अपने पास क्या है, अगर अपने पास जो सेंटेंस है ना, क्या अपने पास है सेंटेंस, अगर एक्टिव है, क्या है, अगर सेंटेंस अपने पास एक्टिव है, तो एक्टिव सेंटेंस के अंदर मैरी वर्ड के साथ सीधा उस इंसान को लिखा जाता है। किस इंसान को लिखा जाता है, जिसके साथ शादी की है। मैरी वाला वर्ड उस इंसान को साथ में लिखा जाता है अगर अपने पास सेंटेंस कैसा है, एक्टिव है। अगर अपने पास पैसिव है तो यहां पे क्या लगाएंगे, मैरी के बाद, मैरी के बाद क्या लिखा जाएगा, टू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, मैरी के बाद टू। अगर सेंटेंस अपने पास पैसिव है, मैरी के बाद साथ क्या लिखा जाएगा, टू लिखा जाएगा। अगर एक्टिव है तो यहां पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाएगी। तो सही एरर क्या था अपने पास, इसमें बी था, सब्जेक्ट का था, यहां पे एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो एम्परर अशोक था, हैव कंकर्ड कलिंगा बिफोर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। किसकी बात कर रहे हैं यहां में, अशोका की। अशोका अब तो नहीं है, जो अशोका है वो अब तो नहीं है। ये तो पहले की बात कर रखी। पहले का मतलब क्या है, पास्ट। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म। वेरी गुड, ये है पास्ट, आनी चाहिए सेकंड फॉर्म। यहां पे कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। बट आगे देखते हैं, बिफोर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, एम्ब्रेस का मतलब होता है किस चीज में इंक्लूड लेना, यानी अपना लेना। क्या करना, यानी उसने क्या, किसको, बुद्धिज्म में चला गया था। वो बुद्धिज्म को उसने क्या कर लिया था, गले से लगा लिया था। बुद्धिज्म में उसको इंक्लूड कर लिया। बुद्धिज्म में क्या हो गया था, वो इंक्लूड हो गया था, बुद्धिज्म में जाके मिल गया था वो। कब, बिफोर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में जाने से पहले, बुद्धिज्म अपनाने से पहले क्या किया था उसने, कनकर्ड कलिंगा, कलिंगा को जीता था। पहले काम कौन सा हुआ, क्या बुद्धिज्म अपनाने का काम हुआ या फिर कलिंगा जीतने का। पहले काम कौन सा हुआ, पहले काम हुआ था कनकर्ड कलिंगा। कलिंगा को उसने पहले जीत लिया था और उसके बाद क्या किया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। बुद्धिज्म में चला गया था वो, बुद्धिज्म उसने धारण कर लिया था। पास्ट में एक साथ देखो, हैव तो नहीं आएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, हैव को तो नहीं आएगा, छोड़ो हैव को। तो अब देखो, एक का दो काम पास्ट में दिखा रखे, एक पहले दिखा रखा है, एक बाद में दिखा रखा है। जो पहले काम हुआ ना, जो पहले काम हुआ है उसको दिखाते हैं हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। क्या दिखाएंगे, वर्ब की, उसको दिखाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, ये किसी वर्ड के साथ आती है। ये टाइम को दिखाने वाला शब्द जरूर आना चाहिए इसके साथ। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा सही नहीं फिट बैठ पाएगा, क्योंकि एक काम पहले एक बाद में। जब बाद में हुआ काम है उसके साथ तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिख रखी है, लिख सकते हैं एम्ब्रेस्ड। अगर इससे पहले काम हुआ तो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, किसके साथ, ये लिखनी पड़ेगी जी हमारे को हेड के साथ, साथ लिखनी पड़ेगी, हेड के साथ लिखनी पड़ेगी, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ, मतलब क्योंकि उसने कलिंगा तो पहले जीता और बाद में क्या किया, बुद्धिज्म में चला गया, बुद्धिज्म धारण कर लिया उसने। तो सही सेंटेंस क्या बना अपने पास, एम्परर अशोक हेड
conquered कलिंगा बिफोर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। सेंटेंस ये अपने पास ये सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अपने पास आएगा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस। देखो सेंटेंस अपने पास लगा, लास्ट सेंटेंस है आज का। क्या कह रखा सेंटेंस के अंदर है, देखो एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन देयर सब्जेक्ट। देखो सेंटेंस जब हमने पढ़ा एवरी की बात कर रखी, किसकी बात कर रखी, जहां पे एवरी को और इच को दिखा जाए ना, एक इसी जैसा शब्द और है अपने पास, एवरी और इच। क्या दिखा रखा, एवरी को दिखा रखा और इच को दिखा रखा। जब सेंटेंस को एक एक करके बात करें, सेंटेंस में जब एक एक इंसान को दिखा जाए ना, तो या तो लिखते हैं एवरी या लिखते हैं इच। और एक साथ सभी को दिखा जाए तो उसके साथ लिखते, उसको दिखाते हैं वन के साथ। क्या दिखाएंगे उसको, वन के साथ लिखते हैं उसको सेंटेंस के अंदर। एवरी स्टूडेंट जब एक एक की बात करे, किसकी बात कर रखा है, एक एक को दिखा रखा है। शुड बी, बात किसकी, एक की कर रखी है यहां पे। शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर, जब एक इंसान की बात कर रखी है, किसकी, एक स्टूडेंट की। स्टूडेंट क्या यहां पे, ये है ही। जब हम ही की बात करते हैं तो ही का जो पॉजेसिव केस क्या होता है, ही, हिज, हिम। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये हो गया पॉजेसिव, और ये हो गया सब्जेक्टिव केस। तो अपने पास जब हम आइडियाज की बात करते हैं, संबंध को दिखाने वाला शब्द क्या है यहां पे, देयर है। क्या है संबंध को दिखाने वाला शब्द यहां पे, देयर है। देयर किसका पॉजेसिव केस है, दे का है। ये किसका है, ये दे, देयर, देयर, ये है जी देयर। बट यहां पे किसकी बात कर रखी है आपने, है, एक को दिखा रखा है। अगर सभी को दिखाते एक साथ तो दे होता है, ज्यादा होते। अब एक एक को दिखा रखा है तो क्या है अपने पास, ही है। और ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। जो यहाँ पे देर लगा रखा ना, ये यहाँ पे गलत है। तो एरर कहां पे, सी ऑप्शन के अंदर अपने पास एरर है। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये जो 12 क्वेश्चन हमने करे हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।